हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इमेज इंक्रिप्शन बनाएंगे, इमेज इंक्रिप्शन सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि इमेज को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। बट अभी फैक्ट ये है कि इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते अभी। उसके लिए ये जो कोड है ये मैंने खुद ही लिखा है, तो अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या बेसिकली अभी प्रोडक्ट होएगा, अभी प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, तो उसकी वीडियो अब बाद में आएगी। और उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, दोनों वीडियो देखनी ज़रूरी है क्योंकि एनक्रिप्शन के बिना डिक्रिप्शन वाली वीडियो बेकार है और डिक्रिप्शन के बिना एनक्रिप्शन वाली बेकार है। ठीक है, तो आपको दोनों फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड जो कि है सबसे पहला बेस 64 इंपोर्ट B64 एनकोड, क्योंकि हमको एनकोड करनी है आज। ठीक है, B64 एनकोड। ठीक है, एंड अगली हमको सिस्टम चाहिए होगी इंपोर्ट SYS। ठीक है, एंड अगला जो है हमको OS मॉड्यूल चाहिए होगा क्योंकि हमको फाइल सिस्टम के अंदर सेव करना है। तो हमको ये 3 मॉड्यूल चाहिए एंड हमारा काम हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम सारा जो भी फाइल का डेटा है ना, बेस 64 जैसे इमेज को हम रीड करेंगे तो उसका डेटा इसके अंदर स्टोर होएगा। तो इसको नाम मैं दे रहा हूँ स्टोरिंग, एंड उसके बाद दे देते हैं बेस डेटा। ठीक है, इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखो अभी हमको फाइल का पाथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि पाइथन एग्जीक्यूट होने से पहले ही ले लेंगे हम। जैसे कि हम पाइथन मेन पाई रन करते हैं तो वहीं पे ले लेंगे, हमको वहीं पे चाहिए। तो उसके लिए हमको ये सिस्टम मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम देखेंगे। तो इंपोर्ट हमने कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, फाइल फोल्डर नेम नाम का फाइल फोल्डर पाथ नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इक्वल्स टू कर देंगे दिस डॉट argv आर्ग्यूमेंट। एंड उसका जो भी आपका 0th इंडेक्स पता है क्या हुआ, एनक्रिप्ट डॉट पाई, क्योंकि जो हमारी फाइल का नाम है 0th इंडेक्स पे वो हुआ। बट हमको उसके अगला इंडेक्स चाहिए जो भी हो। ठीक है, जो भी हो, उसको सेंस नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, बट वो हमको खुद को देखनी पड़ेगी कि वो सही है या नहीं। वो हम आप अपने कोड में एडजस्ट करके चेक कर सकते हो। बट अभी हम वीडियो को लंबा ना करते हुए ये करते हैं। तो इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है रीड इमेज नाम का फंक्शन बनाना, क्योंकि हमको इमेज को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम पहले डेफ बनाएंगे रीड इमेज। ठीक है, अब जो ये है वो इमेज का पाथ लेता है। ठीक है, इमेज पाथ। नाउ हम क्या करेंगे कि जो इसके अंदर हमको है ना, ये स्टोरिंग बेस्ड डेटा वेरिएबल को यूज़ करना पड़ेगा एक बारी एक्चुअली। हाँ, ओके। ओके, हमको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि हमको ये यूज़ करना है, भले ही हम अभी थोड़े डिफरेंट वे से हम यूज़ करें, बट हमको ये यूज़ करना है। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा ग्लोबल एंड देन इस वेरिएबल का नाम स्टोरिंग बेस डेटा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि तेरे को भाई लोकल एक फंक्शन के अंदर का वेरिएबल नहीं बनाना है। इंस्टेड तेरे को ये जो फाइल के अंदर का जो ग्लोबल वेरिएबल है वो यूज़ करना है। तो हम वो कह रहे हैं। एंड नाउ हम क्या करेंगे, विद ओपन फाइल का नाम जो पाथ बेसिकली, तो वो जो है इमेज पाथ है, क्योंकि हम यूज़र से डायरेक्टली ले रहे हैं या फिर कहें कि हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, जैसे एनक्रिप्ट डॉट पाई स्लैश करके। वो भी देखेंगे, बेसिकली आपको कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, बट हमको ये रीड मोड में चाहिए होगा, और रीड भी बाइनरी वाला। ठीक है, और उसको हम एज फाइल कर देंगे क्योंकि ये फाइल होती है। एंड इन केस आपको अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे ज़रा थोड़े बहुत लोग बैठे हुए हैं एंड नॉइस रिडक्शन काफ़ी कम काम करता है अभी आजकल। ठीक है, तो जो भी हो खैर, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे बेस 64 एंड इमेज। ठीक है, इक्वल्स टू कर देंगे उसको B64 एनकोड करेंगे, क्योंकि हम इसको और किसको एनकोड करेंगे, हम जो ये फाइल के अंदर जो रीड आ रहा है उसको हम कॉल करके उसके बाद उसको बेस 64 में एनकोड कर देंगे। ये बाइनरी आती है, उसको बेस 64 में एनकोड कर लिया एंड उसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नाउ हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हम आगे बनाएंगे, उसका नाम है अपेंड डेटा। पैरेंथेसिस खोलते हैं एंड उसको हमको बाद में पास करना पड़ेगा ये बेस 64 डेटा, बेस 64 इमेज बेसिकली है ना, एनकोड वाला। ठीक है, एंड उसके बाद ये कुछ प्रोसेस करेगा। उसके बाद हमको जो क्या करना है कि रिटर्न कर देना है ये स्टोरिंग इमेज, स्टोरिंग बेस डेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका अगले स्टेप पे अपेंड डेटा बनाएंगे।
ओके, सो अब हम अपेंड डेटा फंक्शन पे काम करते हैं। डेफ अपेंड डेटा इक्वल्स टू फंक्शन बनाएंगे जो कि लेगा हमारा डेटा टू बी अपेंडेड, मतलब कि बेस 64 डेटा टू बी अपेंडेड। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एक वही ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे स्टोरिंग इमेज, ठीक है, क्योंकि हमको सारा इसी से काम लेना देना है। लोकल वेरिएबल जो ये खुद डायनेमिक खुद जनरेट कर देगा पाइथन, वो चीज़ नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये एक वेरिएबल बनाएंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मैं ऐसे नाम लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम इक्वल कर देंगे एक डबल कोट्स के अंदर, जिसके अंदर हम करली ब्रेसेस लिखेंगे एंड डॉट फॉर्मेट करना पड़ेगा हमको किसको, ये डेटा टू बी अपेंडेड है, क्योंकि जो इसका अब डेटा आएगा वो एनकोडेड डेटा होगा, वो हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिकली बाइट्स टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। नाउ अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं तो हमको बी सिंगल कोट एंड देन इसका बेस 64 डेटा एंड देन लास्ट में एक कोट आ जाएगा, उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, वो हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को री असाइन करेंगे, किससे, इसी से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड उसकी स्ट्रिंग स्प्लाइस कर देंगे जो कि है 2 कॉलन -1, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 एंड लास्ट का -1 कर देंगे, ठीक है। उन सबको हटाने के बाद जो बचेगा हमारा प्योर स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, जो ये ग्लोबल वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, स्टोरिंग बेस 64 डेटा या जो भी वेरिएबल का नाम है उसके अंदर हम अपेंड कर रहे हैं इक्वल्स टू करके फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि अब ये बिल्कुल मस्त हो चुकी है स्ट्रिंग, या कहें कि अब काम की हो चुकी है ये स्ट्रिंग। ओके, सो अब हमारा स्टेप है चेक करना कि जो हम यूज़र से ले रहे हैं फाइल का डायरेक्टरी का पाथ, वो फोल्डर है या फाइल है, बस इतना चेक करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ चेक इफ फाइल और फोल्डर, फाइल और अ डायरेक्टरी। थोड़े हाँ वैसे ये लेंदी नाम होते हैं फंक्शन के, बट होने अच्छे चाहिए, ठीक है, ये हमेशा याद रखो, भले ही कितना लंबा हो और ये इंटेलिजेंस काम ना कर रहा हो, लेकिन आपको रखना है लंबे नाम जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, ठीक है। एंड जो अभी हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे रिटर्निंग स्टेटमेंट को, रिटर्निंग स्टेटमेंट, क्योंकि हमको इसको एक चीज़ को रिटर्न करना है एंड उसका नाम ज़्यादा ना सोचते हुए मैं अभी कर रहा हूँ रिटर्निंग स्टेटमेंट एंड उसको बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ पाथ, क्योंकि हमको यहाँ पे एक लोकेशन चाहिए होगी जो भी हम यूज़र से ले रहे हैं, बेसिकली वो फाइल के साथ मेन जो यूज़र देगा इमेज का पाथ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पाथ जो कि ओएस के अंदर है, ओएस डॉट पाथ डॉट इस डायरेक्टरी, ये चेक करेंगे इस dir, ठीक है। अगर वो डायरेक्टरी होती है तो ये करना है, अदरवाइज वो करना है, ठीक है, और वो भी हम देखते हैं, उस पर भी आते हैं। अगर ये डायरेक्टरी होती है तो हमको क्या करना है, रिटर्निंग स्टेटमेंट को इक्वल्स टू कर देना है, किस चीज़ से करना है, फोल्डर के, फोल्डर, ठीक है। एंड अगर ये नहीं होती है एलिफ, ठीक है, ओएस डॉट पाथ डॉट इज फाइल, कि या तो फोल्डर या फाइल, ठीक है, इस फाइल लोकेशन पाथ। तो अभी ये चेक करेगा एंड अगर ये होता है तो रिटर्निंग स्टेटमेंट जो है उसको हम कर देंगे इक्वल्स टू फाइल, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, एल्स एल्स भी नहीं, रिटर्न कर देंगे रिटर्न, और जो भी ये है रिटर्निंग स्टेटमेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको करने के बाद अब हमारा अगला स्टेप है प्रोसेस को कर, फोल्डर को प्रोसेस करना, अगर वो फोल्डर होता है तो, ठीक है। ओके, सो अब हम बनाते हैं प्रोसेस फोल्डर नाम का एक फंक्शन, डेफ प्रोसेस फोल्डर, एंड उसको हम क्या कर देंगे, एक वेरिएबल पास करेंगे फोल्डर पाथ, क्योंकि हमको फोल्डर का पाथ चाहिए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जिससे प्रोसेस कर रहे हैं वो तो हमको चाहिए ही है ना। तो अभी हम एक एरे बनाएंगे सपोर्टेड फाइल्स का एंड
जो सपोर्टेड एक्सटेंशन है कि कौन से वैलिड एक्सटेंशन हैं और कौन सी फाइल्स उस फोल्डर के अंदर से हमको मिली हैं जो सपोर्ट करती हैं, मतलब कि जो इमेजेस हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। का हम लिखेंगे सपोर्टेड, एक्चुअली पता नहीं मैं क्या ही लिख रहा हूँ स्पेलिंग, सपोर्टेड फाइल्स इक्वल्स टू एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे एंड ऐसे ही एक और नीचे इसको खिसका के एक्सटेंशंस नाम दे देंगे एक्सटेंशन। ठीक है, एंड नाउ हम क्या करेंगे, जो एक्सटेंशंस है उसके अंदर हम लिखेंगे JPG, क्योंकि हमको ये फाइल्स अलाउ करनी है जिसको हम डिकोड और एनकोड कर सकते हैं। ठीक है, बट आप ट्राई मत करना MP, मतलब बेसिकली वीडियो वगैरह फाइल्स की मत ट्राई करना है वो, क्योंकि है ना CPU पे फिर लोड दे देगी एंड अगर आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत हाई रेजोल्यूशन हुई जैसे H1080p हुई और आपका CPU पोटैटो PC हुआ तो फिर ख़त्म आपका PC, राम नाम सत्य हो जाएगा उसका। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो से मत ट्राई करना। अगर हाँ आपके पास अच्छा काफ़ी बहुत हैवी CPU वगैरह एंड 4K वीडियो चल रही है, आराम से बिंदास चल रही है, आप ट्राई करो फिर और मेरे को भी बताना कैसा है। ठीक है, तो अब ये सपोर्टेड एक्सटेंशन है JPG, JPEG, PNG, GIF, ठीक है। तो सपोर्टेड फाइल्स तो हम बाद में अपेंड करेंगे, बट सबसे पहले हमको अब यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर लूप रन कि हर एक फाइल के लिए फॉर फाइल इन जो कि है OS डॉट लिस्ट डायरेक्टरी, क्योंकि हमको लिस्ट करनी पड़ेगी सारी इस डायरेक्टरी में से कौन सी डायरेक्टरी फोल्डर पाथ जोन सी भी है। ठीक है, अब ये क्योंकि फॉर लूप है तो ये सेमी कॉलन आएगा और एंड जो सेमी कॉलन नहीं मतलब कॉलन आएगा एंड हमको एक स्पेस अंदर जाना है, बेसिकली इंडेंटेशन में जाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और लूप रन करेंगे कि हर एक इस मैच करे एक्सटेंशन से फॉर क्या दें एक्सटेंशन, क्योंकि एक एक्सटेंशन है एक्सटेंशन इन जो भी सपोर्टेड एक्सटेंशंस हमारी लिस्ट है टपलनी, उसके अंदर हम क्या करेंगे चेक करेंगे कि इफ़ जो फाइल नेम है, फाइल का है, हाँ फाइल जो फाइल का नाम है वो एंड्स विद कर देंगे, हाँ ओके एंड्स विद कर देंगे किससे एक्सटेंशन से एक्सटेंशन, बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम डॉट डाल दें प्लस एंड डॉट, क्योंकि डॉट JPG PNG होता है ना एक्सटेंशन, इसलिए तो ये एक्स्ट्रा वैलिडेशन है। पता लगे किसी ने ABCD JPG लिख दिया ABCD डॉट JPG की बजाय तो वो भी वैलिड हो जाएगी, तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए है ना, तो इसलिए हमको ये डॉट डालना पड़ेगा। ठीक है, एंड हम देन क्या करेंगे कि हम लिखेंगे सपोर्टेड फाइल्स के अंदर अपेंड कर देंगे इसको सपोर्टेड फाइल्स डॉट अपेंड, और क्या कर देंगे हम फाइल को, ठीक है जो फाइल का नाम है बेसिकली, नॉट लिटरली फाइल को बट फाइल का नाम, और हम चेक करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंट कर देंगे कि हमको ये मिली है, जो कि हम लिखेंगे फाउंड एंड कॉलन देन कोमा एंड ये फाइल। ठीक है, ये बस हमारे नॉर्मल चेक के लिए कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं एंड अभी ये प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे एग्जैक्टली इस फॉर लूप के अंदर और बेसिकली फंक्शन के अंदर, ठीक है हम रिटर्न कर देंगे क्या चीज़ को, सपोर्टेड फाइल्स को, क्योंकि हमको वही चाहिए अब इसके बाद कि भाई ये फाइल सपोर्ट करती है, अब इस पर वो काम करो। ठीक है, तो इसके अगला स्टेप क्या आता है कि हम डेटा सेव करते हैं, तो अब हम ओके सो अब हम देखते हैं सेव डेटा फंक्शन को, सेव डेटा, क्योंकि हमको डेटा तो सेव करना पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लो आप। स्ट्रिंग में है अभी वो जो हमारा सारा base64 डेटा इमेज का वो अभी एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो रखा है। ठीक है, तो हमको वो फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हमको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सारा डेटा है वो तो हमारी ग्लोबल स्ट्रिंग में है। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल एंड जो भी उसका नाम है स्टोरिंग base64 डेटा, एंड हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे विद ओपन, अब फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये याद रखना अगर वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ओवरराइट ना हो। बट मेरे केस में अभी ज़्यादा टाइम ना ख़त्म करते हुए मैं ओवरराइट कर दूंगा।
ठीक है। बट आपको क्या करना है, आप या तो रैंडम वो कोड डाल दो, जैसे मैट डॉट रैंडम करते हैं, नहीं मतलब इसमें कहाँ होता है, इंपोर्ट रैंडम करके रैंडम कर दो, या फिर जो भी आपको यूज़र से ही इनपुट ले लो, वो भी कर सकते हो, है ना। तो आप वो कर दे सकते हो। तो हम क्या करेंगे, अभी एक नाम बनाएंगे एनक्रिप्टेड फाइल, एंड इसका एक्सटेंशन कुछ ऐसा देना है जो सपोर्ट ना करता हो, मतलब अगर एज अ टेक्स्ट फाइल रीड करे तो रीड हो जाए, बट डायरेक्टली सपोर्ट ना करता हो, जैसे जेपैग, या वैलिड ना हो बेसिकली। ठीक है, तो वैलिड ना हो तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट है, क्या है वो, एनक्रिप्टेड डॉक, ये एक्सटेंशन दे रहा हूँ मैं स्पेशल, बिल्कुल, क्योंकि अब मेरे को पता ही है मेरे पूरे पीसी में ऐसा कोई एक्सटेंशन ही नहीं होना, जेपीजी छोटे छोटे एक्सटेंशन होते तो नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डब्ल्यू और प्लस मोड से कर देंगे। ठीक है, इस मोड से खोलेंगे, और इसको भी हम एज अ फाइल ही ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अब वो दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, तो हमको कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर जो भी हम राइट कर देंगे, ये राइटेबल नहीं, राइट कर देंगे जो भी हमारे स्टोरिंग डेटा है, स्टोरिंग डेटा। ठीक है, अब ये करने के बाद हमको फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, अब खुली रहेगी ज़िंदगी भर, वो चलेगा थोड़ी। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, बस इसको यहाँ पे रख देंगे। बट अभी दिक्कत ये है कि हमने सारे फंक्शन बनाए हैं, कोई काम ही नहीं करेगा अभी मेन। तो अब हमको क्या करना है, मेन फंक्शन पे आना है। तो अब हम मेन फंक्शन देखेंगे। ओके, सो अब हम मेन फंक्शन देखते हैं, मेन। और इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं देंगे, कोई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारा काम ग्लोबल उससे कर रहे हैं, तो हमको सेम चीज़ वही लिखनी पड़ेगी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, इज़ फाइल और DIR, ठीक है, इक्वल्स टू कर देंगे, किससे, जे, इक्वल्स टू विद विच, नहीं वैसे इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है। फंक्शन कॉल करेंगे, चेक, पहले चेक करना पड़ेगा ना कि फाइल है या डायरेक्टरी है, तो हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो अब जो लोकेशन है वो हमको क्या देना है, फाइल फोल्डर पाथ, जो कि हमने ऊपर बनाया था, अगर आपको याद हो तो ये वाला, ये चीज़ जो बेसिकली हम फाइल का पाथ है, वो चीज़ है ना। तो अब हम उससे चेक करने के बाद अब देखेंगे, इफ़ करेंगे, अगर इस फाइल और डायरेक्टरी जो है इक्वल्स टू होती है फोल्डर के, यानी फोल्डर होता है, तो हम क्या करेंगे, अभी हम टेम्पररी पास कर रहे हैं, एंड एलिफ पे जाएंगे, एलिफ, और इसको हम क्या करेंगे, इस फाइल और डायरेक्टरी इक्वल्स टू फाइल कर देंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनवैलिड पाथ दे दिया, बिल्कुल वैलिड ही नहीं हो, कुछ सेंस नहीं बनती हो उसकी, तो हमको उसको भी तो कैच करना पड़ेगा ना, तो उसको एल्स में लिख देंगे, एल्स हम क्या कर देंगे, प्रिंट इनवैलिड पाथ। ठीक है, बस ये लिख देंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। बट अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल्स का देख लेते हैं, सिंगल फाइल का ऑपरेट करके। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये रीड फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा, रीड इमेज को। ठीक है, और वो क्या करता है, एक इसको क्या चाहिए, फाइल और डायरेक्टरी चाहिए, क्योंकि अब हम चेक कर चुके हैं ना, फाइल है या डायरेक्टरी है। एक्चुअली ये नहीं चाहिए होगा इसको, वेट, ओके, सो वेट करने का सही गया, क्योंकि है ना, मेरा जो पुराना कोड है उसके अंदर बग्स हैं। तो अभी जैसे मैंने अंडरस्टैंड करा है, उस हिसाब से अब हमको क्या देना है, फाइल और फोल्डर जो भी वो है वो देना है, कि अगर डायरेक्टली फाइल होती है तो फाइल सीधा प्रोसेस कर दे, अदरवाइज फोल्डर के अंदर ऐसे हमको इटरेशन करनी पड़ेगी, वो अलग प्रोसेस है, अभी वो भी करेंगे। तो अभी ये क्या करेगा, इमेज, रीड इमेज यहाँ पे ओपन करेगा, उसको base64 में कन्वर्ट करेगा, अपेंड डेटा को फंक्शन करेगा कॉल, एंड वो क्या लेगा, इसी चीज़ को लेगा एंड उसको फॉर्मेट कर देगा एक स्ट्रिंग के अंदर, बेसिकली इसके अंदर स्टोर कर देगा, अपेंड कर देगा वो। ठीक है, अब ये कर देगा, उसके बाद हमको करना है सेव डेटा को कॉल, डायरेक्ट सेव कर दो, क्योंकि हमको फोल्डर का तो कोई काम ही नहीं है, और चेक डायरेक्टरी हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम सेव डेटा कर देंगे, सेव डेटा, एंड क्योंकि उसको कोई फाइल का वो चाहिए नहीं डेटा, तो हमको ऐसे ही रखना पड़ेगा, एंड इसको हम हटा देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फाइल सेव कर लेता हूँ। ओके, सो अभी आप वैसे देख नहीं सकते होंगे ये स्क्रीन,
VS कोड की, मतलब VS कोड के अलावा की, बट मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव कर लिया अब। एंड इसको हमको अब रन करने का टाइम आ चुका है, और उससे पहले एक चीज़ और हमको करनी होगी, मेन फंक्शन को कॉल, जो कि हमने करा ही नहीं। ओके, सो हम अभी स्निपेट यूज़ कर रहे हैं मेन फंक्शन का, जो कि होता है इफ़ नेम इक्वल्स टू मेन वाला। ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट कॉल कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं एंड होपफुली सब कुछ सही होना चाहिए। तो हम लिखेंगे पाइथन एंड जो भी इस फाइल का नाम है, और एंटर टैब कर देंगे, एनक्रिप्ट पाई। बट इसके साथ हमको अब फाइल का फोल्डर पाथ भी देना है। तो क्योंकि अभी हम सिर्फ ये फाइल वाला टेस्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली फाइल देंगे, फोल्डर अभी नहीं देंगे, वरना वो पास करके एक तरफ शांत बैठ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये टिल्डी साइन यूज़ करना है, फॉरवर्ड स्लैश देना है डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी है। एंड जो मैंने फ़ोटो यूज़ करी है वो गैरी साइमन की है। तो इसको एंटर कर देते हैं अब। एंड इसने बिना कुछ दिखाए हमको कुछ तो प्रोसेस कर दी होगी। एंड हम एक काम करते हैं, इसको देखते हैं। ओके, हमको एनक्रिप्टेड फाइल मिल गई है। एंड यस, हमको जो हमको डेटा चाहिए था वो मिल गया एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ये एक फाइल का बेस 64 डेटा है, ठीक है। बट हमको अब फोल्डर का चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले मैं अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेता हूँ इसको, स्क्रीन को। एंड अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर्स को चेक करेंगे और फोल्डर वाला सिस्टम पे काम करेंगे। तो ये कहाँ पे है, ये रहा। थोड़ी स्पेस बना लेते हैं पहले, ठीक है। अब फोल्डर के ऊपर काम होएगा बिल्कुल। तो अब सबसे पहले हमको एक इटरेशन काउंट करनी पड़ेगी कि पहला तो नहीं है ना, क्योंकि हमको एक चीज़ हमको करनी पड़ेगी उसके लिए। इटरेशन काउंट हमको एक बेसिकली वेरिएबल बनाना है। इटरेशन काउंट इक्वल्स टू कर देंगे 0, क्योंकि अभी हमारी एक भी इटरेशन नहीं हुई है, जिसको हमको इंक्रीमेंट करना है जब हमारी इटरेशन हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। ओके, हमको एक फॉर लूप रन करना पड़ेगा, जिसका है ईच फाइल हम लेंगे फोल्डर के अंदर से, ईच फाइल इन वेयर इज दैट, ओके, प्रोसेस फोल्डर, क्योंकि हमको उसके अंदर से सारी फाइल्स मिल जाएंगी ना, जो भी सपो इमेजेस होंगी वो मिल जाएगी। तो प्रोसेस फोल्डर, फोल्डर पाथ, जो कि होगा हमारा क्या, फाइल और फोल्डर पाथ, ठीक है। तो इसको हमको अब कॉलन डालना है एंड एंटर करना है इंडेंटेशन लेवल पे, और साइड की टर्मिनल साइड बार बंद कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर रन करेंगे इफ़, चेक करेंगे कि कहीं जो इटरेशन है वो ज़ीरो तो नहीं है। इफ़ इटरेशन नॉट इटरेशन इक्वल्स टू ज़ीरो, उप्स, हाँ ओके, ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, स्टोरिंग बेस 64 डेटा में एक चीज़ अपेंड कर देंगे, इक्वल्स टू कर देंगे स्टार को। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि फोल्डर के अंदर से हमको मल्टीपल फाइल्स चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली दो गैरी साइमन की इमेज ली, दोनों को एक ही उस फाइल में स्टोर कर दिया, जो कि हमारी ये फाइल नहीं है, कहाँ पे है ये, इसके अंदर एक ही, इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं दोनों इमेजेस को, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। किससे, हम एस्ट्रिक साइन से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको जब हम डिकोड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको अब ये लिखना है, एंड इफ़ कंडीशन के बाहर जाना है बट फोर लूप के अंदर। एंड उसके बाद हमको क्या करना है, क्या करना है, हाँ रीड करनी है इमेज को, क्योंकि हमको रीड तो हमको हमेशा करनी पड़ेगी ना। एंड कौन सी इमेज को, देखो, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि इसने फोल्डर दे दिया, बट हमको फाइल का नाम तो पता ही नहीं, और एक एक करके हमको सारी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी लिखेंगे फोल्डर पाथ, फोल्डर फाइल फोल्डर पाथ प्लस कर देंगे ईच फाइल को, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सेव डेटा है ना, उससे पहले, ओके, उससे पहले हमको ये इटरेशन को +1 कर देना है। इटरेशन इक्वल्स टू +1 करना है, नहीं वैसे +1 करने की क्या ज़रूरत है, इक्वल्स टू कर दो, है ना। वैसे भी, और फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद हमको क्या करना है, सेव डेटा कॉल कर देना है। तो होपफुली अब सब कुछ सही काम करना चाहिए, बट इस पास को हटा देता हूँ। एंड मैं ज़रा इसकी इंडेंटेशन देख लूँ, ओके सही लग रही है मुझे। तो अब हम इसको रन करते हैं इंस्टेड। अब मैं क्या करूँगा, पहले तो फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमको पता लग जाए कि हाँ भाई
काम चालू है और बिल्कुल सही हो रहा है। ये हो गई डिलीट। ओके, नाउ डेस्कटॉप को सिलेक्ट करा इंस्टेड ऑफ फाइल। ठीक है, तो अब ये पूरे डेस्कटॉप में जाएगा, सारी एक एक फाइल्स को देखेगा, उसमें से देखेगा जेपेग कौन सी है या फिर पीएनजी वगैरह कौन सी है। तो उसको हम एंटर कर देते हैं। एक मिली गैरी साइमन की डॉट जेपेग। अब उसको हम उसने क्या करा है, एनक्रिप्ट कर दिया एंड हमको ये मिल गया है। अब अगर मैं इसमें गैरी साइमन जेपेग की कॉपी बना दूँ, एक सेकेंड। ओके, सो अब मैंने ये गैरी साइमन की एक और कॉपी बना दी है। ठीक है, तो अब इसको मैं फाइल को डिलीट कर देता हूँ एंड रन करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होएगा, ये दो फाइल लेगा एंड उनको एक के आगे एक कर देगा। ठीक है, बट अब आप एक चीज़ देखोगे, इसमें आपको एक एस्ट्रिक साइन मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा क्योंकि हमने अपेंड करा है एक। ठीक है, सिर्फ एक, 1 1 आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे एक ही एस्ट्रिक साइन है पूरी फाइल के अंदर, क्योंकि base64 डेटा के अंदर एस्ट्रिक साइन यूज़ नहीं होता, वो हमारे ही है। और एक चीज़ आप नोटिस करो, 9J लिखा है और यहाँ पे भी 9J लिखा है, क्योंकि फाइल तो दोनों सेम है ना, इसलिए। ठीक है, तो बेसिकली इंक्रिप्शन का सिस्टम तो यहाँ तक का था। आपकी मुबारक हो, आपकी फाइल एनक्रिप्ट हो चुकी है। ये आपकी दो इमेजेस हैं जो एनक्रिप्ट हो चुकी है। एंड अभी ये वो तो दिखा नहीं सकता मैं फ़ोटो, बट नहीं ट्राई भी क्या करना, क्योंकि अब वो रिकॉर्डिंग सेटिंग ऐसी है। तो खैर जो भी हो, अब हमको अलविदा लेने का टाइम आ चुका है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और इसका ज़रूर दूसरा पार्ट आएगा जिसमें हम डीक्रिप्ट करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर हम डीक्रिप्ट कर रहे हैं तो एनक्रिप्शन के अंदर हमको क्या करना है, अभी हमको मॉडिफिकेशन पक्का करनी है, क्योंकि डीक्रिप्ट के वक्त हमारे पास इसका नाम अवेलेबल नहीं होगा। तो हमको अभी एनक्रिप्शन के अंदर वो अभी मैंने चीज़ बनाई नहीं है, तो अभी अगली वीडियो में हम एनक्रिप्शन के अंदर वो फंक्शन देंगे जिसमें हम नाम भी सेव कर सकें। एंड मतलब ये जो base64 डेटा है, इसके अंदर हम नाम भी लिख सकें, फाइल का नाम सेव कर सकें, एंड उसके बाद हम जब डी कोड करें तो फाइल का नाम अलग कर दें, एंड ये एनक्रिप्टेड जो ये डेटा दिख रहा है हमको, वो अलग कर दें। उसके बाद दोनों को एक मिक्स करके फाइल बना देंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन।